जय जय गणपत वरदानी, जय जय गिरिजा महारानी, जय जय शंकर सुखदानी, जय बलि हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान। मंगले भवन अमंगल हारी, मंगले भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
भाई जय सिया राम, जय सिया राम। और ये 20 रुपए बेदरी सिंह जिकरवार अध्यक्ष जय पे धर्मार सेवा समिति उसरगांव, 20 रुपए रोहन तिवारी और अजय पंडित, 10 रुपए देबू राजस्थान हमारे श्री जनक जी के अभिनय प्रदान करते हैं। और ये श्रद्धा समर्पित 501 रुपया अखिल जेटली कालपी, 101 रुपया शिवराम परिहार ओसरगांव, 101 रुपया रामपाल कुशवाहा ओसरगांव, 5001 रुपया, 5001 रुपया राजेंद्र तिवारी हार्वेस्टर वाले, 501 रुपया मुन्नी शेखर पत्नी महेंद्र सिंह शेखर, 1001 रुपया, 1001 रुपया गोविंद तिवारी दत्ता पुत्र श्री अशोक तिवारी, 101 रुपया जयचंद वर्मा, 250 रुपया कृष्णा देवी माता जी पुल्लू प्रजापत, 501 रुपया जितेंद्र तिवारी पुत्र विमलेश तिवारी, 101 रुपया रामचरण सोनी ग्राम दोरीपारा हमीरपुर, 50 रुपया संतोष कठेरिया ड्राइवर, 101 रुपया सुखराम पांचाल, 10 रुपया सनोज की पुत्री बेटो, 101 रुपया पंकज तिवारी, 1101 रुपया, 1101 रुपया श्रीमती शकुंतला भदौरिया पत्नी बीरेन्द्र सिंह भदौरिया, 501 रुपया डॉक्टर अखिलेश तिवारी, 50 रुपया डॉक्टर शिवनरेश अवस्थी, 101 रुपया मनु भदौरिया, 10 रुपया राज भदौरिया ढाबा ओसरगांव, 201 रुपया उदय कुमार पांडे, 10 रुपया सनोज की पुत्री बेटो, 100 रुपया श्यामू यादव, 10 रुपया सनोज की पुत्री बेटो, 450 रुपया श्रीमती श्री पत्नी गोपाल सिंह राजावत, 10 रुपया मुत्ते का चेला कल्लू करेला और लल्ला, 10 रुपया सनोज की पुत्री बेटो, 10 रुपया मुत्ते का चेला कल्लू करेला और लल्ला, 10 रुपया सनोज की पुत्री बेटो, 10 रुपए मुत्ते कल्लू और लल्ला, 10 रुपए सनोज की पुत्री बेटो, 150 रुपया वहीद मंसूरी, 20 रुपया शिवांश वर्मा, 110 रुपया 10 रुपया सनोज की पुत्री बेटो, 201 रुपया दशरथ अहिरबार, 50 रुपया झक, 20 रुपया आशीष कठेरिया अमरूद वाला, 10 रुपया सनोज की पुत्री बेटो, 10 रुपया झक, 50 रुपया राजपूत ऋषभ सिंह शेखर, 50 रुपया जगतपाल सिंह हरक्का, 20 रुपया मुस्कान चौहान पुत्री अजय सिंह चौहान दिल्ली, 20 रुपया रानी कुशवाहा, 50 रुपया सृष्टि सिंह पुत्री शक्ति सिंह, 20 रुपया शिवम सिंह राजावत, 10 रुपया सनोज की पुत्री बेटो, 20 रुपया आदित्य राज सिंह राजावत, 101 रुपया अवधेश सिंह राजावत, 501 रुपया श्री राम जानकी मंदिर उसरगांव समिति को भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो सभी लोग समिति का सहयोग करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समिति को जो कुछ भी आप देते हैं वही रख लेते हैं, वो ये मानता है समिति। लोग 10 रुपए 5 रुपए जो जिसको देना है, इसी प्रकार से आप लोग सहयोग करते रहें। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी आरा। महामुनि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को प्राचीन कथाओं का श्रवण कराया है। हमारे पूर्वजों का जो चरित्र है वही तो पुराण है। पुराण का पठन पाठन अध्ययन जरूर करना चाहिए, कथा जरूर सुननी चाहिए।
तो महामन विश्वामित्र जी ने सुंदर कथाएं श्री राम जी और लक्ष्मण जी को सुनाया। सुने आप महामन विश्वामित्र जी की वाणी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मज्ञ धर्मात्मन राम, प्रेम की परिमल पर पाटी पर बैठ करके प्रेमियों के हृदय में प्रेम से निवास करने वाले प्रियात्मन लखन। जैसा कि हमारा नित्य प्रति का नियम है, हम तुम्हें तुम्हारे वंश के पूर्वजों की कथाएं सुनाया करते हैं। आज भी भोजनोपरांत समय सुंदर कथा का आया, और कथाएं तो अनंत हैं, इनका कभी अंत नहीं होता है। कहने वाले भी अनंत हैं, सुनने वाले भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन आज जब हमने विचार किया तो उत्तर निकल करके हमारा यह आया कि क्यों नहीं एक ऐसा शब्द आया, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। भोजन के बाद ही क्यों? भोजन के पहले भी तो कथा हो सकती है, भोजन के बाद ही क्यों? प्रायः लोग भोजन के बाद विश्राम किया करते हैं, लेकिन हम जैसे संत भोजन के बाद विश्राम नहीं, कथाएं करते हैं। भोजन के प्रथम भी और भोजन के बाद भी। अगर हम संत जन विश्राम करने लगेंगे तो फिर यह संसार का क्या होगा? लेकिन भोजन पर एक कथा बड़ी सुंदर याद आई। महाराज, भोजन और भजन में अंतर क्या है? भोजन और भजन में अंतर केवल बहुत थोड़ा सा है। भोजन और भजन में अंतर केवल ओ की मात्रा का है। अगर वही भोजन से ओ की मात्रा हटा दी जाए तो है भजन बन जाएगा, और भजन में यदि ओ की मात्रा जोड़ दी जाए तो है भोजन बन जाएगा। लेकिन यह मात्रा का अंतर नहीं है। देखिए, मात्रा का जो अंतर दिया गया तो शास्त्र कहता है कि भोजन मात्रा में ही करो। क्यों भाई? अगर भोजन अधिक हो गया तो फिर शरीर में दिक्कत आ जाएगी ना। तो भोजन की मात्रा निश्चित है, लेकिन भजन की कोई मात्रा नहीं है, कितना भी करो नुकसान करने वाला नहीं है। सो ही तो मैं कह रहा हूं कि मात्रा का अंतर नहीं है, उसके समझने का केवल अंतर है। अगर हमने आपने समझ लिया कि अंतर क्या है, तो महाराज अगर व्यक्ति भोजन अपनी सीमा से अधिक कर जाता है और मात्रा से अधिक कर जाता है तो अपच हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, हानिकारक है। लेकिन परमात्मा का भजन ऐसा है, यह कभी नुकसान नहीं करता। इसे तो जितना कर सको उतना ही कल्याण है, क्योंकि यह शरीर हमें जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। ये शरीर पाने के लिए वह देवता और वह गंधर्व सभी तरसते हैं कि एक बार हमें भी तो मनुष्य का जीवन मिले और हम मृत्यु लोक में जाकर के परमात्मा की कथाओं का रसास्वादन करें, सुने, आनंद लें। तो यह शरीर बताया गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो क्या यह साधारण है? उत्तर मिला महाराज, नहीं, यह साधारण नहीं, यह तो साधनों का धाम है। इस शरीर के माध्यम से हम परमात्मा को भी पा सकते हैं, और इस शरीर के माध्यम से हम परमात्मा से अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। बताया गया कि यह शरीर क्या है? उत्तर मिला कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संवारा। तो फिर क्या है? फिर तो यही है कि सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताहि, कालहि कर्महि ईश्वरहि और मिथ्या दोष लगाए।
विगत दिवस गुरु आयत पाई, संध्या करन चले दो भाई। धर्मात्मन राव, हम कथा कहते कहते कथाओं में इतना मग्न हो गए कि समय आ गया सुंदर संध्या का। और संध्या करना हमारा ही नहीं, मनुष्य जात के समस्त प्राणियों का परम कर्तव्य है। और जो लोग संध्या नहीं करते हैं, वंदन नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, मरने के तदोपरांत अगले जन्म में उन्हें स्वान की गति प्राप्त होती है। अर्थात मरने के बाद अगले जन्म में उन्हें कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। या यूं कह दिया जाए, उनका जीवन तो यूं होता है जैसे मरघट के किनारे खड़े हुए पीपल का वृक्ष जो किसी योग्य नहीं होता है। इसलिए संध्या करना चाहिए। लोगों ने कहा हमारा संध्या करने से मिलता क्या है, संध्या है क्या? तो उत्तर मिला कि संध्या तो एक आध्यात्मिक यज्ञ है। इसके करने से हमारे द्वारा अनजाने में जो पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोगों ने विचार किया महाराज बड़ा सरल उपाय है, दिन भर पाप कर लीजिए, शाम को संध्या कर लीजिए, पाप समाप्त हो जाएंगे। ना, पापों का होना और पापों का करना अंतर है। लोग जो जान करके करते हैं वो क्षम्य नहीं होते हैं, और जो अनजाने में हो जाते हैं वो पाप क्षमा हो जाते हैं। इसलिए समय सुंदर है, और समय और ये समुद्र की लहरें कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। समय का सुंदर सदुपयोग किया जाए, और तुम्हारे द्वारा प्रतिदिन की भांति आज भी मां संध्या देवी का पूजन अर्चन वंदन किया जाए। लाल, हम भी करेंगे। चले दो भाई, सायंकाल की संध्या है। पश्चिमाभिमुख संध्या की जाती है। सरोवर के समीप पहुंचे हैं श्री राम। मां संध्या देवी की अर्चना और वंदना किया है श्री राम जी ने। सुने। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संध्या की पावन वंदना का आदेश प्रदान किया गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर जीवन हमें उस परमात्मा ने दिया है और उस परमात्मा के ध्यान में हमने समय नहीं दिया है, तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। ध्यान अगर वो जीवन का दे रहा है तो हमें भी थोड़ा समय उसके लिए ध्यान के रूप में लगाना होगा। और आत्मा की शुद्धि के लिए लोग न जाने कितने यत्न करते हैं। आत्मा तो स्वयं में ही पवित्र है, उसे पवित्र करना कोई क्यों चाहेगा। लेकिन मन को पवित्र करने का प्रयास लोग अवश्य करते हैं, क्योंकि मन पवित्र होगा तो विचार अच्छे आएंगे, और जब विचार अच्छे होंगे तो हमारे जीवन के जीने का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। बस यही उद्देश्य ईश्वर की आराधना, वंदना और मां की वंदना के लिए परम पूज्य श्री गुरुदेव जी ने जाना और आदेश दे दिया कि जाओ दोनों बंद मिलकर मां संध्या की उपासना और वंदना करो। देखो ना भैया, कितना प्यारा श्रृंगार है मां संध्या का। और इस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान भी कर रहे हैं। दिन और रात्रि का आपस में मिलन हो रहा है। इसी पावन शुभ वेला पर परम पूज्य श्री गुरुदेव जी ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश दिया। अगर हम यह विचार करें कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में एक गुण होता है कि कार्य करने से पहले
ये मानव विचार अवश्य करता है, क्योंकि अगर कार्य करने से पहले विचार नहीं किया गया तो फिर केवल हमें पश्चाताप ही करना पड़ता है। इसलिए कोई भी कार्य हो, विचार अगर कर ले तो फिर उस कार्य का पश्चाताप हमें नहीं करना होगा। इसलिए कार्य करने से पहले और कुछ करने से पहले विचार। और आज मां संध्या का पूजन हम क्यों कर रहे हैं, इस पर विचार किया गया तो हमने दो मुख्य लाभ प्राप्त किए। संध्या करने से जो अनजाने में हो जाते हैं पाप इस जीवन में, जो अनजाने में हो जाते हैं पाप इस जीवन में, वो सभी पाप केवल मां संध्या की उपासना मात्र से समाप्त हो जाते हैं भूलवश। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव ना जाने कहां कहां भटकता रहता है और ना जाने कहां कहां जाता है, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति उसे सुलभ नहीं हो पाती, नहीं मिल पाते दर्शन परमात्मा के उसे। संत महात्मा बहुत कठिन तपस्या करते हैं, फिर कहीं उन्हें बहुत समय बाद परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन ये समाज में रहने वाले सहज प्राणी, इनके जीवन में कोई ऐसा मार्ग क्या है जिससे ये भी परमात्मा की प्राप्ति कर सके? तो आचार्यों ने कहा एक सहज मार्ग ये है कि जो नित्य कर्म है, नैतिक कर्तव्य है, नित्य प्रत की भांति जब हम इस आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ देते हैं तो एक संधि होती है जिसे हम संध्या वंदन और संधि मां की वंदना कहते हैं। जब हम इस आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ देते हैं तो एक मिलन होता है और सच्चा ध्यान होता है, तो हमें परमात्मा का दर्शन इन नेत्रों में साक्षात होता है। तो आज सम्यक ध्यायते ब्रह्मस्याम वेलायाम स संध्या, अर्थात जिस वेला में ब्रह्म का ध्यान किया जाए, ब्रह्म का स्मरण किया जाए, उसी वेला का नाम संध्या है। तो आओ लालन, इस ज्ञान रूपी धाम में ज्ञान रूपी ज्योत जलाते हुए अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करें। और व्यास एक विशेषता जो जय अम्बे धर्मार्थ सेवा समिति यहाँ की है, हम उसे एक वृक्ष के रूप में पाते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष इस धरा पर बहुत सौंदर्यवान तरीके से दिखाई देता है नेत्रों में, उसी प्रकार ये समिति जिसकी जड़ें बहुत ही गहराई तक है और जिसकी शाखाएं इतनी हरी हैं, नवयुवक जो यहाँ पर वर्ग जुड़ा है समिति से, तो उस वृक्ष की शाखाओं के रूप में उन नवयुवकों को हम पाते हैं जिनमें इतनी हरियाली, इतनी सुंदरता, मधुरता छुपी है कि वृक्ष बहुत ही शोभायमान लगता है। और आज ऐसी ही माँ की वंदना आज संध्या के रूप में हम करते हैं। शाखा के साथ में सरकार पत्ते भी जो लगे हैं, ये क्या बात, एक एक रुपए इकट्ठा करते हैं। हाँ, ये बच्चे बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा कर पाते, लेकिन सीखने की आवश्यकता लोगों को यहाँ से है कि किस प्रकार हमको आयोजन कराना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि नवयुवकों के मन में संस्कार और संस्कृति जिस दिन व्याप्त हो जाएगी उसी दिन धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। वाह वाह वाह। जिस मानव ने संस्कार और संस्कृति की रक्षा की है अपने जीवन में, उसी ने साक्षात धर्म का पालन किया है। नहीं तो धर्म क्या करता है, जीवन ही व्यर्थ है। जिसने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म ने भी उसकी रक्षा नहीं की। इसलिए धर्म की रक्षा ही हमारे जीवन का। तो लालन, माँ की वंदना में अपना मन लगाए। ये मन जय हो। सर्वभूतानां
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलो करे संध्या वेदन, संध्या का पाठ पढ़ाना, जो पड़े हुए हैं इस अंधकार में उन सबको आज जगाना। उन सबको आज जगाना है जो अज्ञानता के अंधकार में मानो पड़ा है। तो कहना है पुष्प कलियों को चुने हम, अपने हाथों में पुष्प सुमन लेकर माँ की वंदना में आओ। सभी भक्त मिलकर मन लगाएं और माँ का गुणगान करें। कैसे? पुष्प कलियों को चुने हम, समय से लौटा है। पुष्प कलियों को चुने हम, समय से लौटा है। माँ के चरणों में डाल के, माँ के चरणों में डाल के एक होना है। चुने हम समय से लौटा है। पुष्प कलियों को चुने समय से लौटा है। जय हो। प्रशंसा अब क्या आने वाला समय भी करेगा। कहना है कहे बिना एक पल में रह नहीं सकता, कहे बिना एक पल में रह नहीं सकता। मौत के घात को कोई सह नहीं सकता। संसार मेरी सारी बात, ऐ संसार वालों, जो कही जाए बातें साधारण बातें तब होती हैं
जब लोग साधारण होते हैं, लेकिन शब्द का मूल्य तब बढ़ जाता है जब मूल्यवान लोग बैठते हैं। और आज संसार मेरी सारी बात एक तू माने या ना माने, हर जिसने पाई है माँ की कृपा, एक मैं जानूं या हो जाने, मैं जानूं या हो जाने, मैं जानूं या हो जाने, एक मैं जानूं या हो जाने, एक मैं जानूं या हो जाने। लगा दो मन करे पूजन, लगा दो मन करे पूजन, जो संध्या गीत गाए। लगा दो मन करे पूजन, जो संध्या गीत धर्मेंद्र पाल सिंह जी जादौर 10 रुपए, परमात्मा सरस सर्वा 10 रुपए, झक और ये 20 रुपए, विशु ठाकुर हमारे और ये 50 रुपए, शिवेंद्र प्रताप सिंह जादौर और अंशुल हमारे प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट करते हैं और ये 10 रुपए, परमात्मा शरण शर्मा हमारे श्री बादक जी ज्वाला महाराज को भेंट करते हैं और ये 50 रुपया शिवेंद्र प्रताप सिंह जादौर और अंशुल जादौर हमारे ज्वाला महाराज को भेंट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। बड़ा प्यारा श्रृंगार है मां की वंदना का। ये जीवन में एक समय होता है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। कहना है पखारो मां के चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो मां के चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों
की ज्योति का आवाहन कर रहे हैं और यही जीवन का रस है। कहना है दीप जले के
समय है जो श्रद्धा की ज्योति जल रही है। सूर्य की लालिमा मांग भरने लगी, नौवधू बन के संध्या विचरने लगी। संध्या के गान को पल पल गाऊं, संध्या के गान पल पल गाऊं। संध्या के गान को पल पल गाऊं, हमका अपना और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री राममोहन सिंह राठौर पुत्तू राठौर हमारे प्रभु श्री राम जी को और श्री माधक जी को भेंट करते हैं। और ये 20 रुपए सरोज की पुत्री बिट्टो और ये 101 रुपए अंशुल जादव और हमारे आर्गन और पैड प्लेयर को भेंट करते हैं। और ये 20 रुपए सरोज की पुत्री बिट्टो श्री राम जी के चरणों में। और ये 20 रुपए पुनः सरोज की पुत्री बिट्टो, 20 रुपए शिवम राजावत, 20 रुपए शिवम सरोज की पुत्री बिट्टो, 10 रुपए निर्पत सिंह और झक, 20 रुपए सरोज की पुत्री बिट्टो, 20 रुपए हरदेव कठेरिया, 10 रुपए अभी बाबू रघुनाथ का नाती, 20 रुपए सरोज की पुत्री बिट्टो, 20 रुपए सनोज की पुत्री बिट्टो, 10 रुपए अमित कुशवाहा, 20 रुपए सरोज की पुत्री बिट्टो और पुनः 20 रुपए सनोज की पुत्री बिट्टो प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट करती हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। इस संसार में यही तो माया का प्रभाव है। माया से अपने आप को कोई दूर नहीं कर सका, क्योंकि माया मिल जाती है। हाँ, इधर हवा की आवश्यकता नहीं है, इधर प्रभाव की आवश्यकता है। लोगों का प्रभाव अगर है तो ये वायु भी हमारे लिए
इस संसार में माया और जीव का मिलन होता है। जीव माया में लिपटी है, माया जीव में। माया और जीव का घेरा इस संसार में चला आ रहा है और सदैव चलता रहेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि माया क्या है, जीव क्या है, भक्ति क्या है, उपासना क्या है? क्यों ये माया में भ्रमित रहता है मानो, और ऐसा उसे दरवाजा नहीं मिल पाता जिस दरवाजे से वो माया से अपने आप को दूर कर पाए। बस उस दरवाजे की आवश्यकता है। जिस दिन वो दरवाजा मिल जाएगा तो ये मानव भी उस माया से दूर हो जाएगा। तो माया का ये घेरा क्यों है? और ये सब माया के वशीभूत, माया में लिप्त प्राणी जो अपने आप को माया से दूर नहीं कर पाते। तो कहना है माया क्या है, जीव क्या है, भक्ति क्या है, उपासना क्या है। बहुत सुंदर शब्दों की रचना है और भक्त भी यहाँ पर बड़े ही सुनने योग्य। कहना है ऐसा कोई घर नहीं ये माया जिस घर पर नहीं। ऐसा कोई घर है जहां पर माया का प्रभाव ना हो? ऐसा कोई घर है जहां पर माया ने अपना डेरा न डाला हो? ऐसा कोई घर नहीं ये माया जिस घर पर नहीं। तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। ऐसा 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 कोई घर नहीं ये माया जिस घर पर नहीं। तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। ऐसा कोई घर नहीं ये माया जिस घर पर नहीं। तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया है। तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है ये छाया माया की दो भेद हिलू पहचान। एक विद्या अपर अविद्या जान। माया की दो भेद हिलू पहचान। एक विद्या अपर अविद्या जान। हर प्रेरित जग रचती विद्यामान। तुझे बस भोग बड़ा इंसान। एक जोड़ती एक तोड़ती एक मार्ग
रुपए सीएनजी ग्रुप उराई 20 रुपए पुत्तू सिंह राठौर और धीरज सिंह राजावर 10 रुपए सीएनजी ग्रुप उराई और पुनः 10 रुपए सीएनजी ग्रुप उराई 20 रुपए सरोज की पुत्री बिट्टू 10 रुपए सीएनजी ग्रुप उराई 10 रुपए सीएनजी ग्रुप उराई और 20 रुपए सरोज की पुत्री बिट्टू और ये 20 रुपए हमारे श्री राम जी के चरणों में भेंट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा मां सिंध देवी की वंदना उपासना एवं आराधना करने का आदेश प्राप्त हुआ। भैया हम दोनों बंधु मां सिंध देवी की वंदना उपासना एवं आराधना करें। सदाचार ये मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। सदाचार के बिना मनुष्य रूप में देखे तो जाते हैं, जाने तो जाते हैं, यथार्थ वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि धर्म का एक अंग है वेद का एक भाग है सदाचार, सदाचार का एक कवच है उपासना और उपासना का ही रूप है संध्या। आराध्य संध्या उपासित, संध्या हमें नित्य प्रति करनी चाहिए। गुरु आदेश प्राप्त हुआ मां सिंध देवी की वंदना उपासना एवं आराधना के हेतु भैया पर जानना आवश्यक ये है संध्या है क्या। संध्या कहते किसे हैं? हमारे गुरुदेव ने बताया था सम्यक हेते ब्रह्म यस्याम बेलायाम संध्या। जिस समय अपनी इष्ट का ध्यान एवं चिंतन किया जाए बस उसी का नाम संध्या। वीर्य की आकृता मिलन का आनंद जिसमें हो बस उसी का नाम संध्या। ये यूं कह रहे एक का आना और दूसरे का जाना, इन दोनों का आपस में मिल जाना, ऐसे समय को हमारे आचार्य मनीषी कहते हैं संध्या। देख रहा हूँ दिन का गमन रात का आगमन, इन दोनों का हो रहा है आपस में मिलन। भैया सुंदर समय है, संध्या वंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें, गुरु आज्ञा का अविलंब पालन करें। प्राची दिस सस उवायु सुभाव सिय मुख सरिस देख सुख पाओ। बाहुरी विचार कीन मन माही सिय बदन समो हिमो करना। सिय बदन सब हिम करना है। देखो ना लक्ष्मण, इस चंद्रमा की ओर देखो, आज ये तो बड़ा ही मनोहारी सा लगता है। इसकी छटा सुंदरता की ओर बढ़ रही है, शोभायमान लग रहा है चंद्रमा। आज मानो ये चंद्रमा जानकी के मुख की समानता कर रहा है लक्ष्मण। लेकिन समता उसकी की जाती है जिसकी योग्य है, लेकिन तुम कभी नहीं हो सकते। घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई कृसई राव ने संधि पाई। कोक शोक पुरद पंकज द्रोही, एक नहीं दो नहीं अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। चंद्रमा में इतने अवगुण हैं कि आज तक कोई गिन नहीं सका। इसीलिए प्रमाण पत्र से ये मिल गया कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। इतने अवगुण हैं कि बहुत और बहुत की संख्या। और ये 20 रुपए श्री धीरेन्द्र पाल सिंह जादौर और 20 रुपए अंकित सप्ताह हमारे लखन जी के चरणों में भेंट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। चंद्रमा की कहानी कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है। चंद्रमा ने अपने गुरु से द्रोह किया है और अपने आप का पाप का भागीदार बना लिया है। चंद्रमा के लिए कहना है धैर्य।
हमने भी चांद देखा है, तुझ में तो दाग है, हमने बेदाग चांद देखा, हमने बेदाग चांद देखा, हमने बेदाग चांद देखा है, तुझ में तो दाग है, हमने तो बेदाग चांद देखा है। कहना है क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं, क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समता सिया जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। कहना है ऐ चाँद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, ऐ चाँद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना